भारत की बात के YouTube चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो लोग ये बकवास कर रहे हैं कि भाई मंदिर बनने से क्या होगा, इसकी बजाय हॉस्पिटल बना देते, कोई स्कूल बना देते, तो मंदिर बनने से या यूं कहें मंदिर बनने की सिर्फ घोषणा मात्र से कितना बड़ा बदलाव अयोध्या में देखने को मिला, आज की इस वीडियो में हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। और ख़ास करके ये उन लोगों के लिए है जो लोग इस चीज़ की वकालत करते हैं कि मंदिर क्यों बना रहे हो। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा साथियों। दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, और फैसला अभी सिर्फ फैसला ही आया था भाई मंदिर के लिए, मंदिर की रास्ता जो है वो क्लियर हो गया, उसी से अयोध्या वासियों की जिंदगी में अभूतपूर्व बदलाव आ गया। प्रभु श्री राम जो हैं वो ना केवल सनातन प्रेमियों के या सनातन के फॉलोअर्स के नहीं, बल्कि पूरे भारत के या यूं कह लीजिए पूरे विश्व में करोड़ों की आबादी जो है वो प्रभु श्री राम को अपना आदर्श मानती है, उनकी भक्ति करती है, उनके दिल में प्रभु श्री राम बसते हैं। तो दोस्तों, जब इतनी बड़ी आस्था का केंद्र अयोध्या में बन के तैयार होगा या तैयार हो गया है, तब अयोध्या का क्या चित्र होगा वो तो हम बाद में चर्चा करेंगे। आज तो मैं जो बात आपसे कर रहा हूं, मैं सिर्फ तब की कर रहा हूं जब इसका मार्ग क्लियर हुआ था कि भाई प्रभु श्री राम वापस अयोध्या आ रहे हैं। उसी टाइम से वहां की क्या स्थिति हो गई थी। कल्चरल हेरिटेज का एक बहुत बड़ा हब अयोध्या बनने जा रहा है। टूरिज्म साथियों, इतना टूरिज्म अयोध्या में आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा कि दुबई वाले भी शायद इतना टूरिज्म जनरेट नहीं कर पाए होंगे। जब भी कहीं पर कोई चीज़ आती है, टूरिज्म आता है, तो सबसे पहला जो इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है वहाँ की होटल इंडस्ट्री पे। तो मात्र घोषणा मात्र से कि राम मंदिर बनेगा, सिर्फ इसी घोषणा के बाद से संग्राम सिंह जो एक रॉयल हेरिटेज होटल के वहाँ मालिक हैं, उन्होंने बताया कि कैसे पहले 25 से 30 कमरे उनके लगा करते थे, लेकिन जब से घोषणा हुई है कि राम मंदिर बनाया जाएगा, उसके बाद से लेकर उनका जो होटल का ऑक्यूपेंसी है वो 100% पे चली गई है और 3-3 दिन पहले बुकिंग लेनी पड़ रही है। 40% से ज़्यादा उनका मुनाफा हो गया। बात यहीं तक नहीं, ओयो कंपनी ने 25 नए होटल बनाने की वहाँ पे बात करी है। ताज ग्रुप ऑफ होटल्स जो हैं वो 100 कमरे का 100 रूम्स का एक होटल तैयार करने जा रहे हैं। 89 कंपनीज ने इंटरेस्ट जाहिर करा कि वो अयोध्या में, अयोध्या के आसपास के क्षेत्र में होटल तैयार करना चाहते हैं। इतना बड़ा एक बदलाव देखने को मिला। साथियों, एक गरीब आदमी की जिंदगी में सिर्फ घोषणा से क्या बदलाव आया, मैं बात करना चाहूंगा आज 2 रिक्शा चालकों की, जो ई रिक्शा चालक होते हैं, एक रामानुज जी और एक मुतकसिम जी। दोस्तों, ये अपनी जवानी बताते हैं कि किस प्रकार से पहले जब ये ई रिक्शा चलाया करते थे तो महज 300 से 400 रुपए तक शाम तक इकट्ठा करने मुश्किल हो जाते थे। और जब से ये घोषणा हुई है कि मंदिर बनेगा, अब तो मंदिर बन के तैयार हो चुका है, मैं इससे पहले की बात कर रहा हूं कि जब मंदिर बनने की सिर्फ घोषणा हुई थी, उसके बाद से ही इनकी जो आय है प्रतिदिन वो 1000 रुपए तक हो गई थी। तो ये बदलाव पड़ता एक गरीब की जिंदगी पे। कितना रोजगार साथियों, जब एक होटल बनता तो उसका कितना रोजगार वहां पे आसपास के क्षेत्र में कितना ज्यादा बढ़ता है। कोई एयरपोर्ट बनता है, कोई गेस्ट आते हैं, जब कोई टूरिज्म डेवलप होता है तो कितना बड़ा एक रोजगार जनरेट होता है वहां पे। शायद हमारे जो विपक्षी दल हैं इस चीज को या तो देखना नहीं चाहते या वो प्रभु श्री राम की ताकत को आज भी समझ नहीं पाए कि जब राम आए हैं तो राम राज्य जरूर आएगा, और राम राज्य के लिए सबसे जरूरी है रोजगार, जो अयोध्या में अब इस प्रकार से आ रहा है जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की होगी। दोस्तों, बात मंदिर की चल रही हो और बात प्रसाद की ना हो,
ये भी नहीं हो सकता। मैं आपके सामने एक जिक्र करना चाहूँगा हनुमानगढ़ी में। दोस्तों हनुमानगढ़ी में एक लड्डुओं की दुकान, पुश्तैनी जिनका काम था, तीसरी जनरेशन वो हैं सोनू सोनी जी, उनकी ज़मानी। वो कहते हैं भाई उनके महज 700 से 800 रुपये तक लड्डू बिका करते थे। उनकी दुकान की जो आय थी वो प्रतिदिन 700 से 800 या बहुत खींच के बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये तक पहुंच जाया करती थी मंदिर की घोषणा से पहले। दोस्तों ये मैं मंदिर के बनने की बात, प्राण प्रतिष्ठा के बाद की बात नहीं कर रहा, इस चीज़ का विशेष ख्याल रखें, उसके लिए मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। ये मैं बात कर रहा हूँ घोषणा की। सिर्फ घोषणा के बाद से, जब से प्रक्रिया शुरू हुई मंदिर बनने की, तब की आज उनकी लड्डुओं की दुकान की जो प्रतिदिन आय है साथियों हमारी सोच से भी ज़्यादा है। 15,000 रुपये रोज़, 15,000 रुपये रोज़ की सेल उनकी लड्डुओं की दुकान से, उनकी मिठाई की दुकान से, उनकी प्रसाद की दुकान से हो गई है। ये परिवर्तन आया प्रभु के आने का। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया था कि जो लोग मंदिर की जगह हॉस्पिटल, मंदिर की जगह सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, लेकिन क्या वो सारी चीज़ें मंदिर की जगह ही होनी चाहिए? मंदिर के साथ भी तो हो सकती हैं। हमारे पास जगह की कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं, विजन की सरकार के पास कोई कमी नहीं, तो फिर ये मंदिरों के पीछे ही क्यों इस प्रकार की एक ओछी बात करने की हिम्मत करते हैं? क्यों ये जो अपना बहुसंख्यक समाज है उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं? ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। आस्था का सम्मान करना चाहिए, अपनी का भी, दूसरे का भी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी, मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।